बच्चों, आज हम नरेशन के कुछ और रूल्स के बारे में जानेंगे। मैंने फर्स्ट ही बताया था कि ये स्पीकर और श्रोता के बीच की बात है कि स्पीकर जो सुन बोलता है उसको सेकंड पर्सन फिर से किसी और को बताता है, इसलिए कुछ कुछ बातें जो है वो बदल जाती है। जैसे जो बातें आज हुई है, जब मैं इसे किसी और को बताऊंगी तो उसके लिए मैं कल शब्द का इस्तेमाल करूंगी, यानी बीता हुआ कल मीन्स यस्टरडे। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड है। नाउ देन में चेंज होगा, हेयर, देयर, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, दिस, दैट, दिस, दोज बन जाएगा। टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, last month, a month before, next week, the following week, come, go, next day, the following day, last year, the year before, last day, the day before, next year, the following year। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड चेंज होकर इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम बातें करते हैं बच्चों, कुछ अलग बातें हैं, ये इस इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको, जैसे डॉक्टर डॉक्टर जो हमें एडवाइस देता है उसे हमें प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। अगर पुलिस कुछ बात पूछता है हमसे तो वो पूछताछ होती है, इंक्वायरी होती है। अगर जज कुछ कहते हैं तो वो ऑर्डर कहलाते हैं। तो इसी तरह कुछ कुछ बातें जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको यूज़ करके हम इनडायरेक्ट स्पीच को अपना ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो देखते हैं वो सारे बातें क्या क्या है और कौन कौन से वो वर्ड है। यदि सेंटेंस में सर, मैडम आदि सम्मान सूचक शब्द आए तो सेट की को हम टोल्ड रिस्पेक्टफुली में बदला जाता है। यदि सेंटेंस में यस है तो रिपोर्टिंग वर्ब में अफर्मेटेड, असिस्टेड एंड रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में चेंज किया जाता है। यदि सेंटेंस में नो शब्द है तो रिपोर्टिंग वर्ब में डिनाइड, रिफ्यूज्ड या रिप्लाइड इन नेगेटिव में बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ड के पश्चात इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो आदि में चेंज किया जाता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है तो आज के बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है और फिर किसी कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस में स्पीकर अपने निचले स्तर के व्यक्ति को आदेश दे तो रिपोर्टिंग वर्ब को हटाकर ऑर्डर टू या कमांडेड में बदल दिया जाता है। यदि सेंटेंस में सलाह दी जा रही है तो सेट की जगह एडवाइस, सजेशन, प्रिस्क्राइब्ड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है उसे सेट की जगह पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस को लेट लगाकर चेंज किया जाता है। हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सैड को हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या हैप्पीनेस का प्रयोग किया जाता है। सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सैड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या ग्रीफ का प्रयोग कर इन शब्दों को हटा दिया जाता है। सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सैड को हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर लगाकर इन शब्दों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनकरेजमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम टू ऑफर इनकरेजमेंट या एक्सक्लेम्ड विथ द फीलिंग ऑफ अप्रूवल लगाकर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हेट को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल का प्रयोग करके हम कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कनेक्टिव का भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से बच्चों आपका ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आता है, इसलिए मैंने थोड़ा इसे ज़्यादा डिटेल में समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट में आप लोगों को नोट्स भी सेंड करूँगी। थैंक यू बच्चों।